राकेश जी, मुझे भी ना मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि मिर्जिया इज अबाउट अ कपल हु डेयर टू लव। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने भी अपने दिनों में ना कई बार डेयरिंग दिखाई है, कई बार। बहुत डेयरिंग है ये। डेयरिंग हाँ, कैसे मतलब दिखाई आप है? बताइए, डेयरिंग कैसे मतलब? डेयरिंग क्या, पूरी डेयरी है ये तो। देखो आप, ये इतनी मोटी चमड़ी ना बाजी, इसको परसों सांप काटने आया, उसके अपने दांत टूट गए, बेचारा पोपला अभी खुद बीन बजा के अपना रोजी रोटी कमा रहा है। डेयरिंग है तू। मानना पड़ेगा कपूर शर्मा, क्या कमाल की बात की आपने। ये जो कटु शब्द आप बोलते रहते हैं कपूर शर्मा, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में खत्म भी तो होते होंगे। फिर आप इसे रिफिल कराने के लिए गंदी बातों के पंप पे जाते होंगे, कहते होंगे जल्दी जल्दी मेरे अंदर गंदी बातें भरो, मुझे बम्पर को बोलनी है। वैसे मैं आपको अपनी डेयरिंग बता रही थी। हुआ क्या था, हमारा ये जो मोहल्ला है ना, इसमें एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उनसे कोई प्यार नहीं करता था, बट आई डेयर टू लव हिम। पर पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया, कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं उनकी साली बन गई हूँ। वाकई में अनिल, साइंटिस्ट बहुत बड़ा था। इसको तो सिर्फ साली बनाया, इसकी बहन को माँ बना डाला। एक्चुअली इससे शादी करने वाला था पहले। वो कहते जयमाला करनी है, तो जयमाला आई तो कहते लड़की की तो गर्दन ही नहीं है। बम्पर नानी, तुम लोग इतनी मिठाई की दुकान की तरह सजी घूम क्यों रही बाय द वे? नहीं, मैं बताती हूँ, इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। हम डांडिया खेलने गए थे। अच्छा। वहां पर आपकी ये जो नानी है, उन्होंने ऐसा डांडिया खेला कि सामने जो आदमी खड़ा था उसकी नाक में दोनों डांडिया हालो रे हालो डम। रियली, नाक में ऐसे। हाँ तो क्या हुआ, जानबूझ के मैंने किया था राकेश। क्यों? सामने वाले बंदे को जुकाम हो गया था, उसकी नाक बह रही थी, जिसकी वजह से ग्राउंड काफी स्लिपरी हो गई थी। मैंने सोचा इससे पहले कि लोग गिरे पड़े, मैं फाटक ही बंद कर देती हूँ। चलो जाके डांडिया खेलो, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो हमें। हम जाके क्यों खेलें, हम आके खेलेंगे। नहीं मतलब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो यहाँ पर हम डांडिया खेल सकते हैं। मैं अनिल के साथ खेलूंगी। अनिल, मैं भी खेलूंगी सर, आपको भी खेलना होगा। अनिल सर के लिए जोरदार तालियां, और आपको मेरी तरफ से भरपूर गालियां। सर सर गुड, मजा आ गया। गलती हो गई सर। मिर्जिया तो यही थे। आपको क्या लगता है कि मैं ये सब कपिल के शो के लिए करा था? किसके लिए? एक्चुअली मैं इनको इम्प्रेस करा था आपने साबित कर दिया कि आप ही ये मिर्जा। कि मैं ही मिर्जा हूँ। नहीं, आज मैं इम्प्रेस हुआ तो नानी से। आप तो अभी इम्प्रेस ही हुए ना, अभी आप कहीं ओरिजिनल प्रोडक्ट देख लें तो आप स्ट्रेस में भी आ जाएंगे। इसी तरह लगे रहो अनिल, दिन ब दिन जवान होते जाओ। और तुम्हारी बेटी की फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट, और आपको भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये तेरी नानी पागल है कपिल, पागल है ये औरत। अबे पागल है ये। क्या हो क्या भाई? क्या पागल है कर रहे, क्या पागलपन की मैंने? अरे एक नंबर का बढ़िया ले ये, अच्छा खासा रात को बिस्तर पे सुलाई थी, सुबह उठ के देखती तो पंखे पे उल्टा लटका हुआ है। अजीब आदमी है ये तो खराटे भी कराटे की तरह रहता। रात भर सोने नहीं दिया, ये देखिए मेरे आंखें काले हो गई। भगवान, ये मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये अंधी थी तभी ठीक थी। अंधी थी तो ठीक थी, कम से कम सो ना सोई की बराबर था। कसम से मारूंगा, नानी का नाना बना दूंगा तेरा मैं। बस दूसरों के धंधे पे नजर है तेरी। तो और कैसे, अपना धंधा कैसे चलेगा? करता है साल में एक अच्छा धंधा मिला, वो भी बंद कराना चाहता है। चल तुझसे बात करना बेकार है। कौन बात करेगा तुझसे? अरे पारी छोड़ो, पागल है। अक्षय पाजी के लिए जोरदार तालियां यार, हमारी सोसाइटी में रुके हुए
पगली है पाजी। एक कपिल कहाँ सुलाते हैं यार। रात को खाने के बाद मैंने पूछा था कुछ मीठा मिलेगा तो बोला इंजेक्शन ले लो। सोचता हूँ आप लोगों का मैं नाश्ते का ऑर्डर ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टरों के नाश्ते का ऑर्डर लेते हैं आप? अरे सुबह को इंजेक्शन लगवाने तो आता नहीं, मैंने कहा फिर नाश्ता ही का ऑर्डर ले लो, टाइम क्यों वेस्ट करना। बताइए क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में, गीली इडली के सूखी इडली? क्या मांगता है? गीली इडली कौन सी होती है? देखिए है तो सूखी इडली पर मेरे से ना सिंक में गिर गई थी तो फिर वो गीली होगी। मैंने कहा इसको गीली करके बेच दो, वेस्ट क्यों करने। अच्छा आप क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में जरा बताइए। सूखी इडली। सूखी इडली, सूखी इडली। आमलेट चाहिए किसी को? ऑमलेट भी एक दे दो अक्षय पाजी के लिए। आमलेट लेकिन 1.5 घंटा लगेगा आने में। 1.5 घंटा क्यों? बन तो 5 मिनट में जाता है, वो मुर्गा देता नहीं, छीनना पड़ता है उससे। मुर्गा भी देता है यहाँ पर? देती मुर्गी है, पोजेशन मुर्गी कर रहता है। रात को और रोके यार, 1 मिनट वो याद करके आए। याद नहीं करके आए हैं इसीलिए बोल रहे हैं। याद नहीं करके आए मतलब है। वो सच आपको पता है बनाते हैं वो खुद। हाँ, मैं अब पता चल चुका है नीचे कुछ भी नहीं होता। मैं अपने शर्त वापस लेता हूँ। वो खुद बनाते हैं और चेक करके गए हैं वो। देखे गए ना, मत झुक मत हार, हालात के आगे है दोस्त। अगर कांटे हैं यहाँ तो आगे खिला हुआ गुल होगा। देख के ये दोस्ती ये मस्ती, मैं कहता हूँ यहाँ तो हाउसफुल है, वहां भी हाउसफुल होगा। चलो नाश्ते में शेर तो ले लिया आपने, ठीक है। फिर मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ। व्हाट ए मीन होस्ट। ये मीन का मतलब क्या हुआ? मीन मेरी राशि। सिद्धू साहब आप सोच रहे होंगे क्योंकि आप एक सोचवान व्यक्ति हैं कि भी सारे मोहल्ले को आज एक हॉस्पिटल क्यों बनाया हुआ है। एक्चुअली मैंने ना 50 लाख का लोन लिया था, तो उसकी चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। ओह, तो मैंने बड़ा हॉस्पिटल दिखाने के लिए सारे मोहल्ले को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। वाह। या, बस हमारे जो मोहल्ले वाले हैं ना, चाहे जैसे भी हैं, दिल के बड़े अच्छे। मैंने कहा 5 लाख रुपए दे दूंगा, सारे मान गए। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। बस करो यार। ये शीशा क्यों लगाया हुआ है यार यहाँ पे? कपूर तुम ये डॉक्टर बन के यहाँ पे तुम क्यों घूम रहे हो? आपने तो कहा था डॉक्टर बनना है। तो सारे डॉक्टर ऐसे थोड़ी होते हैं। हमें क्या पता, हमने तो ऐसा डॉक्टर देखे हैं। मैंने वो 3 बातें कही थी, याद है? मैंने सारी बातें याद कर ली हैं। बात नंबर 1, पहली बात तो जब ऑपरेशन कर रहे हैं हाँ। कुकर में दाल नहीं चढ़ानी, क्योंकि सीटी बजती है तो ध्यान खराब होता है। बात नंबर 2, ऑपरेशन अंधेरे में करना है। अंधेरे में पेशेंट को देखोगे कैसे? पेशेंट को तो हम देख ही लेंगे, अगर पेशेंट ने हमें ऑपरेशन करते हुए देख लिया और वो काम सीख गया तो। ये सही है। बात नंबर 3, बात नंबर 3 कुछ खास नहीं थी, मैंने याद नहीं की। वेरी गुड। हेलो, ये बता सकते हैं एड्रेस कहाँ है? मैं एड्रेस बताने के लिए डॉक्टर बनाऊं? एड्रेस कहाँ है? किसी और से पूछो। यहाँ चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। हाँ जी। आपको जान के खुशी होगी, मैं इंस्पेक्टर में आई हूँ। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर और भी ज्यादा मशहूर गुलाटी। ये क्या नाम हुआ है वैसे, मशहूर गुलाटी? ये क्या नाम देखिए, बलविंदर जी कह गए हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा। है? नहीं, बलविंदर जी नहीं, शेक्सपियर कह गए। शेक्सपियर ने बलविंदर को कहा होगा, मुझे बलविंदर ने बताया। चलो ठीक है, मुझे ये बताइए, जो आपने पैसे लिए थे अस्पताल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए, उसका क्या किया आपने? वो 1 देखने आई। करोड़ रुपए? आपने तो मेरे को 50 लाख बोला था। मैंने 2 बार 50-50 बोला था ना। तो मेरा हिस्सा भी 2 बार 5-5। चलिए ठीक है, देख लेती हूँ आप डॉक्टर हैं या नहीं। मुझे अस्पताल दिखाइए, चलिए। आइए प्लीज आइए। ओहो, ये अस्पताल के सामने पंचर की दुकान क्या कर रही है? आप क्या मरीज के बुलबुले चेक करते हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन।
इसका जवाब एक्चुअली क्या है ना कि मरीज आते हैं ना तो हम लोग उनको क्या कहते हैं कि साइकिल चलाओ तंदुरुस्ती रहती है, तो बहाना लगाते हैं, बड़े कम बखत है, कहते हैं साइकिल पंचर है, तो हमने पंचर की दुकान खोली कि पंचर लगा देते हैं तो हेल्दी रहो। अविश्वसनीय, इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताइए कि आपका ये ऑपरेशन थिएटर कहाँ क्या होगा है? ओह, फोन वाइब्रेशन पे लगाना पड़ता है कभी-कभी। ऑपरेशन थिएटर? जी हाँ। अभी जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ 9 से 12 की फिल्म चल रही है। क्या? हाँ जी। आप अपने ऑपरेशन थिएटर में फिल्में दिखाते हैं? इसमें गलत क्या है मैडम? आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी? उस फिल्म में संजय दत्त डॉक्टर बने थे, फिल्म बहुत चली ना, तो फिल्म में डॉक्टर चल सकता है तो डॉक्टर के अस्पताल में फिल्म क्यों नहीं चल सकती? देखो इससे क्या होता है ना कि जो आदमी मरीज है वो तो पहले दुखी है, तो जो लोग ठीक है वो तो एंजॉय करे। वाह, क्या बात है। आप थोड़े से इंटेलिजेंट लग रहे हैं। मुझे ये बताइए आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? मैं बस बातों का स्पेशलिस्ट हूँ जी। मतलब ये कि ये हर चीज के स्पेशलिस्ट है। देखिए, एक आदमी सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलिस्ट हो सकता है। नहीं नहीं मैडम, ये जगह अलग है, यहाँ हर आदमी 3-3 चीजों में स्पेशलिस्ट है। आप सिद्धू जी को देख लो, कितने काम करते हैं। ये हमारा गिटार वाला देख लो, गिटार भी बजा लेता है, सफाई भी कर देता है। तो आप भी अपना टैलेंट चेक कराओ, एक आध चीज निकलेगी आप में से, मैं कह रहा हूँ। वैसे खांसो आप, कुछ ना कुछ निकलेगा। देखा निकला कि नहीं? आपने गाना गा के मेरा दिल जीत लिया आपने। दिल? एक बात बताइए, दिल किस तरफ होता है? डिपेंड करता है, लड़की इस तरफ से आ रही तो दिल इधर है, इस तरफ से आ रही तो इधर है, लड़की पीछे से आ रही तो दिल इधर है। तो दिल का क्या है, दिल तो पागल है जी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने नहीं, शाहरुख खान ने कहा है। जी मुझे चक्कर आ रहे हैं इतने। चक्कर आ रहे हैं आपको? दारू जी। चक्कर आपको ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे आ रहे हैं? देखो, अगर आपको ऐसे आ रहे हैं तो हम आपको उल्टा घुमा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर फिर भी ठीक नहीं हुए तो ये सामने हमारे केमिस्ट है, उससे हम आपको दवाई ले देते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये आपके फार्मेसी की शॉप? फार्मेसी क्या? फार्मेसी मतलब? अरे केमिस्ट। हाँ केमिस्ट। केमिस्ट की दुकान तो ये है। देखने दीजिए मुझे। वेलकम टू द फार्मासिस्ट। ये मुझे बैठ जाइए, हाँ बैठ हाँ जाइए। ठीक है, मुझे केमिस्ट नहीं लग रहा, मुझे तो ये मरीज लग रहा है शक्ल से। अगर मेरी शक्ल के बारे में किसी ने बात की ना, मैंने बता देना मैं चाय वाला हूँ। चाय वाला? चाय वाला? चाय वाला, इसका सरनेम है चाय वाला, जैसे दारू वाला, बाटली वाला, वैसे चाय वाला। तब चलिए इनका टेस्ट लेती हूँ मैं। ये कॉम्बी दवाई है, ये दवाई दीजिए मुझे। दो भाई, दवाई दो। अच्छा, ये दवाई चाहिए आपको? शक्कर कितनी लेंगे आप? शक्कर? दवाई में शक्कर? हाँ, इससे जिस आदमी की तबीयत खराब होती है उसका मुंह मीठा हो जाता है। लेकिन पेशेंट का मुंह क्यों मीठा करवाते हैं भाई? इसमें कौन सी मुंह मीठा करवाने वाली बात हो गई? ये दवाई की कड़वी होती है ना, तो कई पेशेंट खाते नहीं, कहते नहीं कड़वी है, नहीं कड़वी, तो थोड़ा सा मीठा डालोगे। इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं जब दवाई खुद बनाते हैं तो फिर एक्सपायरी कैसे चेक करते हैं? मरीज को खिलाकर। लेकिन वो बीमार भी तो हो सकता है ना? तो बीमार हो गए तो है तो हॉस्पिटल में ही, उधर ही ठीक कर देंगे। वेरी गुड। नहीं, मुझे इस केमिस्ट पे शक हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए मैडम, मैं छोटा डॉक्टर बड़ी बात कर रहा हूँ। शक का और अब खराब हुआ आलू का और लीक करती पानी की टंकी का कोई इलाज नहीं है। तो आइए आप एक टाइम मिनट। वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए मुझे आप। एक सवाल पूछना है इनसे। हाँ जी। पूछिए, क्या पूछना है आपको? ये बताइए, आपके प्रोफेशन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? जी मेन तो गैस ही होती है जी। क्यों? आप क्या मरीज को दवाई उबाल के देते हैं? वेरी गुड आइडिया, दिस इज वेरी नाइस। डॉक्टर्स, आई थिंक जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, दवाई जिनसे चबाई नहीं जाती, उनको हमको दवाई उबाल के देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। जो बुजुर्ग पेशेंट है, जो दवाई चबा नहीं सकते, अगर थोड़ा सा नींबू और चाट लाए तो बुजुर्ग मजा ले लेके खाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया डॉक्टर साहब, नोट कर लो जाके, नोट कर लो फटाफट। हाँ, ये नोट करता हूँ मैं अंदर जाकर, क्योंकि बहुत बड़ा आइडिया है ये। जी आइए मैडम, आइए, आपको अपने हॉस्पिटल का इंजेक्शन लगाएं। हेलो, मैं डॉक्टर खजूर, आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अरे ये तो बच्चा है। तो बच्चों का डॉक्टर बच्चा ही होगा ना। अच्छा, तो मतलब कुत्ते का डॉक्टर कुत्ता हो गया। देखिए, ये आपने बड़ी कुत्ती बात बोलती है वैसे। देखिए, कहना कि बच्चे जब आते हैं तो इंजेक्शन लगवाने से बड़ा कतराते हैं, आई नहीं लगाना। ये क्या, बच्चों से दोस्ती करके ना यारी दोस्ती में ठोक देता है। उस हिसाब से वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा स्कूल है ऐसा जहाँ ये पढ़ के डॉक्टर बन गया? नहीं, पढ़ाई का इसको शुरू से शौक नहीं था, इसलिए हमने इसको डॉक्टर बना दिया। लेकिन
कुछ तो किया होगा, कोई डिग्री विग्री, जैसे MBBS हो गया, MD हो गया, इस तरह की कुछ तो डिग्री होगी। देखो मैडम, आप बात को समझो। देखो डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है, बच्चा जो होता है वो भी भगवान का रूप होता है। तो डॉक्टर डॉक्टर, बच्चा बच्चा, भगवान भगवान, ठीक होगा कि नहीं? देखिए आप हम पे शक ना करें, हमने 12 लोगों को एक बार ठीक किया है। अच्छा, कैसे ठीक किया आपने बेटा, हमें भी बता दो। हम अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते, मुझसे पूछ लीजिए। देखिए बच्चा कह रहा तो किया ही होगा। वैसे भी बच्चे मन के सच्चे, मेरे मामा जी ने कहा है। मामा जी ने नहीं कहा, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। मेरी मम्मी उनको भाई मानती हैं। देखिए अब तो आप बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। तो मैं बड़ा हूं ना, बड़ी बड़ी फेंकूंगा, ये छोटा छोटी छोटी फेंकेगा। आप लेडीज है, आप लेडीज लेडीज फेंकेंगे, ये जेंट्स है, जेंट्स जेंट्स फेंकेगा। तो फेंकना फिकाना तो चलता ही रहता है। आपको पता है ये बच्चा, ये कोई आम डॉक्टर नहीं है। लाइट चली जाती ना, ये टेबल फैन बन जाता है। बनो भाई, देखा? डॉक्टरी तो ब्लड में ही है हमारे। ये तो कुछ भी नहीं, कभी कभी एम्बुलेंस बहुत अच्छी बनता है बेटे, बन के दिखाओ। देखा? ये बंद करो ट्यों ट्यों, ये ट्यों ट्यों सुन के कोई पेशेंट आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, पेशेंट। मैं भी इतनी देर से सोचूं कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, अब मुझे पता चला कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है। वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई? इतना बड़ा हॉस्पिटल है और एक भी पेशेंट नहीं है। पेशेंट तो हाँ सारे हमने ठीक कर दिए। जी, हो नहीं रहते, हमने जबरदस्ती किए। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या कवर किया। हमने सोचा था हम पकड़े गए। देख मैं हूँ तो कैसे पकड़े जाए। पकड़े क्यों जाएंगे, आप नकली थोड़ी ना है। पर आप जितने सवाल पूछ रही हैं, असली डॉक्टर भी 2-3 बार पकड़ा जाए। बहुत सवाल पूछती हैं आप। देखिए मुझे आप लोगों की बातों से सेटिस्फैक्शन तो नहीं हो रही है, लेकिन मुझे आईब्रो बनवाने जाना है, इसलिए वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाइए, मैं साइन कर दूं। सर्टिफिकेट दे दो फटाफट। तेरे को किसने कहा था ऐसा गाना सुनाने को? बच्चा बहुत अच्छा गाता है, शर्माता है थोड़ा सा। आप आंखें बंद करो, देखना कितना अच्छा गाता है। चलो भाई। भाई एक मिनट, जब आपको पता था रिश्ता मांगने आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके नहीं आनी चाहिए थी आप दोनों को? हैं? खैर छोड़िए सारी बातें, आपको रिश्ता तो मंजूर है ना हमारा। भाई आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो रिश्ता पक्का कर ही लेते। वाह भाई वाह, बैठो भाई, बैठो 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 बैठो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस खुशी के मौके पे मैं मिठाई मंगा लेती हूँ। हाथी ना ला के तू बाहर ही छोड़ आया था। हेलो हेलो चंदू। हेलो, हाँ जी। हाँ जरा रसमलाई भेज देना। हाँ जी, ओके। हेलो, चाय भेजनी सर। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये चाय वाले का फोन आपके पास कैसे आया? करके खड़े हो एक मिनट, चल के वहाँ पे अपनी चाय बेचो, वहाँ पे चल के रिश्ता मंजूर है। चलो। और कपिल 1 मिनट, आपने हमें पहचान लिया? अल्लाह, जब से तुम आए थे मैंने तभी पहचान ली थी, जब इसने कहा था एक्सक्यूज मी। हमारा टाइम का वेस्ट किया। कुछ करने को था भी नहीं ना सारा दिन, तो मैंने कहा चलो मनोरंजन ही हो जाएगा। मेरी शादी। एक सेकंड डैडी, अगर आपको सब कुछ पता तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया आपने? बेटा तू कौन सा बैंक में नौकरी करती है जो तेरा टाइम वेस्ट किया? अंदर बैठी जुए ही निकाल रही थी ना। चलो अंदर चल, लेकिन चल। अंकल ये देखो भाई, तुम्हारे नाम का शो है, मैं तुम्हें थप्पड़ मारता अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ से चलो। अंकल चलो यहाँ पे, और तू खड़ा हो भाई। ये रिश्ता पक्का? पक्का है बेटे। ये दिए जैसे जो तूने कान है मेरे को पकड़ा, ये तो चल हमारे सारे मोहल्ले वाले हैं, तू बाहर से आके ऐसी हरकतें करता अच्छा लगता है? तेरे को हाथी धोने का बड़ा शौक है ना? हाँ। अब एक हाथी तुझे धोएगी। मेरे को मार रही, तुम मेरे को मार रही, मेरे को मार रही।